नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमेश सिंह संधू। दर्शकों, लोकतंत्र में जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो जो है लाजमी है। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा भारत जो है वो गांव में बसता है और गांव में जो है पंचायती राज को इस तरह से कांग्रेस ने भी पंचायती राज को प्रमोट किया था कि पंचायती राज जो है आम लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उनकी जो परेशानी को दूर करता है। लेकिन लंबे समय से हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लंबे समय से जहां पे जो है चुनाव नहीं हुए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी की बात करेंगे, पंचायतों की बात करेंगे, डीडीसी की बात करेंगे, क्योंकि डीडीसी का भी कार्यकाल खत्म हो गया। अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा कि ये चुनाव करवाने के मूड में है सरकार। हमारे साथ द्वारका चौधरी पूर्व पार्षद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो चुनाव में देरी हो रही है, 3 टायर सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर क्या कहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो 3 टायर सिस्टम में लोकल बॉडी चुनाव नहीं करवाए जा रहे, उससे किस तरह से परेशानी हो रही है आम लोगों को। शुक्रिया संधू साहब। जो कारपोरेशन के चुनाव तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, कारपोरेशन जो है जी उसका पीरियड ख़त्म हुए और इन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं करवाई सरकार ने। तो मैंने कई बार आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील की है कि ये जो कारपोरेशन की पंचायत की इलेक्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आम आदमी की अप्रोच है इन नुमाइंदों के पास, चाहे वो पंचायत मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे काउंसलर हो, कारपोरेटर हो, तो जो एक इजी अप्रोच है लोगों की। छोटा मोटा काम कोई भी है, चाहे वो कहीं सफाई का काम है, कोई लाइट ख़राब हो गई है, चाहे कोई पार्कों में काम नहीं हो रहा है, पार्किंग में काम, मतलब हर चीज़ पे, कोई डिस्पेंसरी है उसमें, कोई स्कूल है जी बिल्कुल, उनमें कोई किसी किस्म की कमी है, तो ये जो लोग हैं वो कारपोरेटर जो है उसको देखता है, लोग उसको बताते हैं। तो जब से ये कारपोरेशन पिछले तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा पीरियड हो गया नहीं है, तब से जैसे सफाई पहले थी वैसे नहीं हो रही। जो सफाई कर्मचारी काम करते थे उनमें से कुछ रिटायर हो गए, कई लोगों बीमार थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कई जो हैं वो बेचारे एक्सपायर हो गए। तो उससे बहुत कम जो संख्या है वार्डों में रह गई। और ये जो सपोज करो मेरी वार्ड नंबर 46 है, इसमें 3 लोग कम हो गए। एक लड़का था इधर, वो एक्सपायर हो गया, एक बीमार था वो छोड़ गया नौकरी, और एक को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया पीएचई में को बाल खोलने के लिए। अब तीनों के जो जगह है वहां सफाई कौन करेगा। तो ये ऐसा करते हैं कि दूसरे लोगों को उठा के उन इलाकों में लगाते हैं जहां लोग नहीं है, ना वो वाला काम होता है कंप्लीट, ना दूसरा आगे वाला होता है। तो इससे परेशानियां होती हैं। पहले ये बातें जो है वो कारपोरेशन में जब मीटिंग होती थी वहां हम बात रखते थे कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है वार्ड के अंदर। अब वो ऐसी चीज है नहीं। तो मैं यही अपील करूंगा सरकार के आगे कि जल्दी से जल्दी कारपोरेशन की, म्यूनसिपल कमेटीज की और पंचायत की इलेक्शन करवाई जाए, ताकि लोगों को जो है वो अपने पास के नजदीक के नुमाइंदे मिले जिनसे वो अप्रोच कर सकें और छोटे छोटे काम लोग। चौधरी साहब, ये जो काम है पार्षदों का काम, कारपोरेटरों का काम एमएलए कर रहे हैं। नालियां, सड़कें, और मैंने देखा है कि जो सड़क में ब्लैक टॉपिंग की जाती है 10 दिन नहीं रुकती, वो झट से उखड़ जाती है। इतना भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। और एक तरफ जो है जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू की बात करें कि स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। हकीकत में क्या आपको लगता है कि बिना कारपोरेटर के ये जो सिस्टम है वो उससे आम लोगों की कितनी दिक्कत हो रही है। वही मैंने पहले भी बताया कि कारपोरेशन जो कारपोरेटर है जितने वो काम करता है, इतना काम एमएलए को नहीं पता होता। कौन सी गली में पुली टूटी है, कौन सी गली खराब है, कहाँ नालियां टूटी हैं, कहाँ पे सफाई नहीं हो रही, कहाँ पे लाइटें खराब हैं। वो जो एमएलए होते हैं वो बड़े रोड्स के लिए, बड़े रोड बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़े प्रोजेक्ट बनाए, वो उनको पॉलिसी असेंबली के अंदर बनानी है। तो इसके लिए कारपोरेशन होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो छोटे छोटे काम है लोगों, आज मैं अगर मैं अपनी वार्ड की भी बात करूं, पिछले 2.5-3 साल से काफी जगहों पे जो है वो
नालियाँ टूट गई हैं, रिपेयर करने वाली हो गई हैं। एक तो जहाँ पे छोटी गलियाँ हैं, लोग मटेरियल लेके जाते हैं, जब वो टिप्पर निकलते हैं तो नाली टूट जाती है। बिल्कुल। तो उसको रिपेयर करने के लिए एक कोई प्रावधान चाहिए कि जब टूटे उसी टाइम बनाया जाए। तो पहले ऐसा ही था। अभी टेंडरिंग में टेंडर वर्क करते हैं, लेकिन उसमें भी रखनी चाहिए कि कम से कम 10 लाख 5 साल 10 लाख रुपया रखें जो इमरजेंसी नेचर के काम। चौधरी साहब, मेरा सवाल है कि लगातार पहले कुछ इस तरह से कोई हलचल हुई थी कि हम चुनाव करवाए, बाद में जो उन्होंने कहा कि जी हमने डीलिमिटेशन करनी है, इसका मतलब कि ओबीसी को रिजर्वेशन देनी है, तो वो जो है बात जो थी जब चर्चा में आई तो उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गए। देखिए, होना तो ये चाहिए कि जब इसका पीरियड पूरा होता है, चाहे असेंबली का हो, चाहे कारपोरेशन का हो, पंचायत का हो, उसी फौरी तौर पर इलेक्शन होनी चाहिए। ये पीरियड बीच में टूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं ये बताऊं कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये कभी कभी अखबार में आ जाता है जी बस जी अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ने डेटे निकालने वाले हैं, इलेक्शन होने वाली है, अभी डीलिमिटेशन करेंगे, जो बड़ी बाड़े हैं उनको भी थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, छोटी बाड़ों को, और कुछ बाड़ें बढ़ाई जाएंगी। तो ये 4 बाड़ें थी हमारे यहाँ जम्मू में, पहले 71 थी, फिर 75 हुई। तो जो 75 में 4 बाड़ें ऐड हुई, उनमें कोई 25,000 बोर्ड, किसी में 24,000 बोर्ड, किसी में 23,000 बोर्ड है, और जो बाकी पुरानी बाड़ें हैं वो 10,000 के नीचे है सारा बोर्ड। तो इनको भी ऐसे करके 2-2 बाड़ें हो सकती थी जी, बिल्कुल, और भी कुछ इलाका अंदर आ सकता था। तो ये करना है तो करना चाहिए। अभी तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत ही जरूरी है इलेक्शन का होना, लोगों को अपने मतलब के कारपोरेटर मिलने, सरपंच मिलने, और लोकल बॉडी के अंदर जो है म्यूनसिपैलिटी होती है। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है कि क्या जो मौजूदा केंद्र में सरकार है, जिसको हम अपोजिशन है, इस समय अपोजिशन है, असेंबली में अपोजिशन है, उनको डर है कि अगर चुनाव होते हैं तो उनका सफाया हो जाएगा? मतलब कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि इसको डिले करना, क्योंकि जो भी आदेश आएगा वो सेंटर से आएगा, जो एलजी करेगा, तो आपको लगता है कि डर के कारण ये इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे? देखो, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक मुल्क है, जी बिल्कुल, इसमें डरना चाहिए नहीं। किसकी फेवर में रिजल्ट जाए वो तो लोग फैसला तय करते हैं। नहीं, इस समय तो ऐसी स्थिति है ना। इस समय जो स्थिति है वो ये है कि कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे इन्होंने बोला था कि नौकरियां लोगों को देंगे जी, और कई किस्म के इन्होंने वायदे किए लोगों के साथ कि हम ये बहुत ही अच्छी आपको डेवलपमेंट देंगे, बच्चों के लिए हम अच्छी अच्छी स्कीमें लाएंगे, हम जो हैं वो जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार देंगे। तो ये कुछ आया नहीं, लोगों को नजर दिखा नहीं। तो इसलिए आज यूथ भी बड़ा परेशान है। तो ये आने वाले वक्त में वो भी जो है वो इनके खिलाफ वोट डाल सकता है। तो इस चीज से डरना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाने हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं? देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डेटा निकालनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने कहना चाहिए कि भाई इलेक्शन ड्यू है, इसको करवाओ। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें क्या ऐतराज है? देखो, ये मैंने पहले बोला कि इसके अंदर जो है कौन बंदे को वोट लोग डालें, किस पार्टी को डालें, ये लोग तय करें। बिल्कुल तय लोगों ने करना। तो जब अच्छे कैंडिडेट लोगों के पास जो दिखेंगे उनको वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, जो काम करने वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन होनी चाहिए, वोट लोगों ने तय करना है। और आज वक्त आ गया है कि लोगों ने देख लिया है, जो सरकार जहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, एमएलए को भी देख रहे हैं। आपके सामने बात है, डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। आज मैंने सफाई की बात आपको बता दी, लाइटों की बात बता दी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग की थी अपनी वार्ड के अंदर, और मैंने उस दिन भी कहा था कि एक बड़ा नाला जो है ये साफ होना चाहिए, और जो बाकी अंदर इंटरनल गलियां सड़कें लुके हैं ये पड़नी चाहिए। बहुत देर होगी। अच्छा, बड़ा धीमी गति से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है कि पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े लंबे समय के बाद चुनाव हुए थे, ये लगातार इस तरह बीच में गैप आ जाता है। इसी तरह से पंचायतों के चुनाव है। क्या सरकार जहाँ पे 3 टायर सिस्टम को लागू करने में हिचकिचाती है? मतलब कि
कि सारा करता धरता जो एमएलए हो या अपने इलाके का उसके ऊपर ही रखना चाहती है क्या? मेरा तो ख्याल है एमएलए चाहते हैं कि बस हम ही इनॉग्रेशन करें, चाहे वो पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, हाँ। चाहे कोई भी हो, इनका अपना फंड तो होता नहीं। हाँ, कॉर्पोरेशन के पैसे होते हैं जो फीता काटने की इनको पड़ी रहती है। जी। तो असेंबली के अंदर किसी भी एमएलए ने नहीं बोला हाँ। कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो कराए, है बिल्कुल। वो बहुत ही जरूरी है, उसको करवाया जाए। एमएलए का अपना काम है, कॉर्पोरेटर का अपना काम है, बिल्कुल बिल्कुल। वो मिलके काम करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर अलग अलग भी करें तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन का पैसा है वो कॉर्पोरेटर ने खर्च करना, तो उसी के थ्रू वो सब कुछ होता है। तो हमने पहले भी आपके सामने काम किया, जहाँ मैंने 2 बार किया, पहली बार किया था, लोगों को पता है कि हम काम करने वाले चलिए कौन बंदा होता है। फिर दूसरी बार भी लोगों ने, हमें आगे भी उम्मीद है कि मेरे जो जहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो सब कुछ देख रही है कौन बंदा कैसा है, किसको वोट देना चाहिए, कौन करने वाला काम है, कौन नहीं काम करना, कौन हानेस्ट है, कौन डिसहानेस्ट। तो जिस तरह से बिजली की बात करें तो बिजली में अनशेड्यूल कट जो है लगातार हो रहे, परेशानी हो रही है लोगों को। जिस तरह से लगातार कहा जाता था कि स्मार्ट मीटर लगाओ, बिजली 24 घंटे मिलेगी। इस समय लोग त्राई कर रहे हैं, बिजली बंद हो जाती है, गर्मी का मौसम है, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप कारपोरेटर हैं तो लोग आते होंगे आपके पास। ये भी बहुत परेशानी है लोगों को। आजकल बिजली पर चलती है, जो काम कर रहा है कि मशीनें चला रहा है या कुछ भी है वो बिजली पे है। लोगों को सुबह पानी आगे पीछे जिससे चलता है। और जिस वक्त इन्होंने मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए थे तो लोगों ने रोके थे। उसमें मुझे भी बुलाया था, एक्शन साहब आए तब, इनका स्टाफ पूरा आया, ऊपर से प्रेशर नहीं जी, ये मीटर लगने दो, उसके बाद कोई भी कट नहीं, 24 आवर्स जो है बिजली मिलेगी। आज देखो क्या हाल है, लोगों ने इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं लोगों को, कोई है इसकी तरफ किसी का ध्यान? आज कई घरों में तो 1.5 लाख का बिल आ गया, वो बेचारे दे ही नहीं सकते लोग, इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं कहता हूँ ये बिजली भी प्रॉपर नहीं, बिल भी पूरे ले लेने और ऊपर इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं, ये चीजें गलत है। सरकार ने बोला था कि हम माफ करेंगे बिजली के बिल, माफ कर, क्या कौन से माफ किए? 200 यूनिट तक अभी पीछे बोल रहे थे 200 यूनिट फ्री देंगे, तो फ्री कहाँ, किसको फ्री है वो तो पता नहीं, कब पता चलेगा। चौधरी साहब, ये जब ये इलेक्शन हुए थे तो इनका वादा था कि हम स्मार्ट मीटर उठाकर तभी में फेंक देंगे, ये कहा था। अब ये सरकार बन गई, अब वो टाल बटोल कर रही है, अब वो प्री जो है मीटर लगा रहे हैं कि जितनी पैसे दोगे उतनी बिजली आएगी। तो आपको लगता है कि जो सरकार ने वादे किए थे उसके ऊपर वह खरा नहीं उतरी और ये इतने लाखों के बिल जो हैं वो आने, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की नाकामी है क्या? देखिए, मैंने पहले बोला कहाँ बिजली के जो मीटर हैं कहाँ उतार रहे हैं, मीटरों के ऊपर और ऊपर दूसरे मीटर लगा दिए। पहले एक मीटर लगाया, उसके फिर 1 साल बाद दूसरा मीटर लगाया। ये एक ऐसा जो बना हुआ है, मैं कहूँ मंडल है इन लोगों का, जो व्यापारी लोग हैं, जो उनको मिलकर उनको फायदा देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, कि जो मीटर देगा उसको भी फायदा होगा, इनको भी पैसे। तीसरे दिन क्या जरूरत है मीटर लगाने की? बिल्कुल। पहले जब मीटर लगे थे उनमें क्या खराबी, कई बार क्या खराबी थी? तो यही करप्शन है, यही चीजें जो हैं लोगों पे बोझ बन रही हैं। यही लोगों से टैक्स लेकर के लोगों के मीटर पे बिल बढ़ा करके पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ ये बिजली का जो है, ये इसका रेट भी कम होना चाहिए। जो यूनिट का रेट है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे दूसरा है, वो कम होना चाहिए। और जो बीपीएल है उनको बिल्कुल जो फ्री आपका बिजली होनी चाहिए। 10,000 का बिल होता है तो उसी समय कट कर देते हैं। मतलब कि एक आम आदमी क्या, पहले ही रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। जिस तरह से लगातार पहले कोरोना की मार थी, अब जो है जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध है उसमें काफी है, जिससे कमर्शियल गैस के ऊपर निर्भर थे वो लोग बेकार हो गए। और लोग जो है, बेकारी इतनी है कि दुकानदारों ने जहाँ पे मुलाजिम रखे थे वो भी कम रखे, 1-2 रख लिए, बाकी बेचारे को बाहर का रास्ता भी खा दिया। तो परेशानी है, ऐसे में बिल कहाँ से देंगे?
देखिए, जो आपने गैस की बात की, अभी 50 रुपए पिछले महीने सिलेंडर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने बात है, 1000 से भी पार हो गया। हाँ तो इसी तरह बिजली के, मैं तो कहता हूँ कि जो बिजली के पुराने बिल हैं लोगों के, या बिल्कुल एक बार उनको माफ माफ कर करो दो। और आगे जो करना है उनको बताओ, यूनिटें कम करो, लोग दे सकें पैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जो हैं आजकल कोई रोजगार किसी को मिल नहीं रहा, पढ़ लिख के बच्चे घर में बिल्कुल बैठे हुए। मतलब दरबदार हो रहे हैं। रोजगार जो दुकानें हैं छोटी छोटी वो बंद हो गई, बड़े व्यापारी आ गए तो उनकी वजह से छोटी दुकानें बंद हो गई। आज तो आप देखो ना, शहर के अंदर ज्यादा लोग मैक्सिमम जो है बेचारे वो उनको हैंड टू माउथ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें देखते हुए सरकार को लोगों की तरफ, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, लोगों के चुने हुए एमएलए हैं, ये बात करनी चाहिए कि भाई आजकल लोगों का बहुत रहना सहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पढ़ लिख करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस में लोगों को, छोटी दुकानदारों को मुश्किल हो रहा है। तो बिजली का जो है वो टैरिफ, जो उनका रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो उसको कम किया जाए, पिछले बिल भी माफ किए जाएं, आगे से को जैसे बोल रहे हैं जी एडवांस पैसे जमा कराओ, तो फिर लोग जमा भी करवा सकेंगे, तो सब उसके बाद हो सकता नहीं। ये तो पर्यटक पर निर्भर सरकार है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ से बिजली जहाँ का से उत्पादन सोर्सेज जम्मू कश्मीर के हैं, पानी जम्मू कश्मीर का है, उसके बावजूद भी जहाँ पे बिजली का संकट है, बिजली की रेट ज्यादा है, जहाँ से बिजली पैदा होकर दूसरे स्टेट में जाती है और वहां से खरीदनी पड़ती है, महंगी खरीदनी पड़ी। तो ये तो बिल्कुल जायज बात नहीं है। सरकार ने पहले कहा था कि पर क्यूसेक पानी का रेट लिया जाएगा उन हाइडल प्रोजेक्ट जो बनाने वाले पावर प्रोजेक्ट वालों को, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। देखो, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर NHPC द्वारा जहाँ पे वो बिजली के प्रोजेक्ट लगाए हुए, जी बिल्कुल, जैसे सलाल प्रोजेक्ट है, इधर कोई सेवा हाँ, तो जो पानी का पर क्यूसेक और भी करना चाहिए, वहाँ प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं बिजली पैदा J&K में, हाँ बिल्कुल, जितनी बिजली जहाँ पे पैदा होती है उससे अगर 75% भी जहाँ रहे, हाँ, तो लोगों को पूरी बिजली हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोर देन 50% बिजली बाहर जा रही है, बिल्कुल, और बाहर से फिर आती है वापस, सारी बिजली बाहर लेके जा रहे हैं, तभी जाकर के ये जहाँ पे बिजली दिक्कत हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा जी हाँ जी, कि हमारी रियासत जो है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट थी, इसको यूटी बनाया गया है। मैं यही सरकार से, सेंटर का खासकर जो हमारी सेंट्रल सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र से मैं कहना चाहूँगा कि इसको दोबारा स्टेट बनाया जाए, ताकि स्टेट के अंदर जो फैसिलिटी है लोगों को वो मिले। जहाँ तो लोगों को फैसिलिटी थी, जहाँ के बच्चों की नौकरियां जहाँ पे लगती थी, जी जी, जहाँ पे जो जमीनें हैं वो महफूज थी, तो वो इस किस्म का प्रावधान दोबारा हो। 370 नहीं तो 371 जैसे कोई हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल, या दूसरों में, ऐसा करके ये प्रावधान करना चाहिए। जहाँ पे 60% से ज्यादा एरिया पहाड़ी इलाका भी है, जी बिल्कुल। तो ये देखते हुए इस स्टेट को स्पेशल को स्टेटस देना चाहिए सरकार को, और ये स्टेट जो हुट है जो वापस आना चाहिए। यूटी में कुछ फायदा नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। यूटी जिसके लिए इन्होंने बोला था कि जहाँ पे लोगों को कुछ फायदे होंगे, जहाँ वो कुछ नहीं आज तक नजर आ रहा। तो इसलिए मेरी अपील रहेगी सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो है वो स्टेट जहाँ अवाल की जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारका चौधरी। उन्होंने कहा कि 3 टायर सिस्टम के बीच में गैप है। पहले बहुत लंबे समय के बाद जो है चुनाव हुए थे, फिर उसका कार्यकाल इस समय 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, पंचायतों के चुनाव, डीडीसी के चुनाव जो हैं वो कराने अहम है, क्योंकि एक आम आदमी जो है आसानी से उस कारपोरेटर से, उस सरपंच से, उस डीडीसी के मेंबर से मिल सकता है और अपनी दिक्कतें बता सकता है। एमएलए के पास जाने के लिए बहुत सारे, कई बार एमएलए का कार्य क्षेत्र बड़ा लंबा होता है, मिलता भी नहीं है, और लोग जो है फिर जाते हैं कौन जाएगा कौन मिलेगा। तो ये है कि इसके जल्द से जल्द 3 टायर सिस्टम को लागू करने के लिए जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। ये हमारी सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।